नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नरेंद्र मोदी ने हासिल की है महाविजय। बीजेपी अपने दम पर बनाने जा रही है देश की अगली सरकार। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी। सुबह पहुंचेंगे 10 बजे और अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। मोदी दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक में शिरकत करेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा कि संसदीय दल की बैठक कब बुलाई जाएगी और शपथ ग्रहण कब होगा। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी सीधे बनारस रवाना होंगे, जहां वो गंगा आरती में शामिल होंगे। रोड शो भी करने वाले हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से जब बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना होंगे नरेंद्र मोदी, तो 25,000 बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ होंगे और 5 जगहों पर नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। नरेंद्र मोदी अब देश की जनता की उम्मीदों, आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली में गद्दी पर बैठेंगे। भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर पूरा माहौल बन चुका है। बाजे बज रहे हैं, मंगल ध्वनि हो रही है, शहादत के गीत गाए जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि आगे की राह बहुत आसान नहीं है, कितनी मुश्किल है। हर तरह की तैयारियां चल रही हैं ताकि भावी प्रधानमंत्री के स्वागत में कहीं कोई कमी ना रह जाए। कहीं साफे बांधे जा रहे हैं, कहीं शक्ल को चिकना चुपड़ा बनाया जा रहा है। और ये आप कौन सा बैंड है आपका? और आप लोगों को किसी ने बुलाया है या आप लोग खुद से यहाँ स्वागत? मोदी से खुशी से आए। अब आज जिया बैंड है, खुशी से आए हम लोग। हमारे देश के नए प्रधानमंत्री भैया हमारे बहुत खुशी है। हम बहुत बैंड बजा रहे हैं हम। तो आप लोगों को किसी ने बुलाया नहीं? आप लोग अपने हम मोदी जी के स्वागत में आए, हमारी खुशी। लीजिए साहब, जिस बैंड को बुलाने के लिए लोगों को हजारों खर्च करने पड़ते हैं, वो यहाँ नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इनका कहना है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं ताकि नरेंद्र मोदी का स्वागत कर सके मंगल ध्वनि से। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ संजय शर्मा, दिल्ली एयरपोर्ट, आज तक। दिल्ली, अहमदाबाद, वाराणसी, नरेंद्र मोदी आज जहां भी जाएंगे वहां उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। हम आपको दिल्ली में क्या इंतजाम है वो भी दिखाएंगे। हम आपको वाराणसी भी लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद लिए चलते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है हमारे संवाददाता कपिल शर्मा। कपिल, कल अहमदाबाद से वडोदरा जाकर शुक्रिया अदा किया है वडोदरा की जनता का नरेंद्र मोदी ने, और जबरदस्त जीत गुजरात में अगर कहें तो सुपड़ा साफ कर दिया है कांग्रेस का। सारी की सारी सीटें नरेंद्र मोदी और बीजेपी की झोली में गई हैं। क्या कार्यक्रम है, कब निकलने वाले हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को दिल्ली के लिए रवाना करने के लिए क्या इंतजाम, किस तरह का स्वागत, किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं? कपिल। सही देखिए, अब से थोड़ी देर बाद ही नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जो अहमदाबाद एयरपोर्ट की वीवीआईपी एंट्री है वहां पर हलचल शुरू हो गई है और इसका मतलब है कि अब से थोड़ी देर बाद ही नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और जहां तक उनको यहां से रवाना करने की जो तैयारी है, तो कोई खास यहां पर ऐसे इंतजाम तो नहीं है सुरक्षा के अलावा, क्योंकि जो जीत का जश्न था और जो आभार था वो नरेंद्र मोदी कल ही कर चुके हैं वडोदरा जाकर के भी, जहां की जनता ने उन्हें लाखों वोटों से जिताया और एक बहुत बड़ी जीत उनको वडोदरा में हासिल हुई है। इसलिए सबसे पहले वो वडोदरा पहुंच करके वहां की जनता का आभार जता चुके हैं और उसके बाद कल रात को अहमदाबाद में भी वो रैली कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद की जनता का, गुजरात की जनता का आभार जताया था। और आज उनके जो स्वागत की तैयारी है वो दिल्ली में है। तो बस थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी, जो भारत के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं, वो अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से वो दिल्ली जाएंगे। उनकी जो अहमदाबाद से रवानगी की जो तैयारी है वो यहां पर एयरपोर्ट पर देखी जा सकती है। कोई भीड़ भाड़ यहां पर नहीं है, क्योंकि जो औपचारिक कार्यक्रम था आभार जताने का या फिर धन्यवाद देने का, वो कल रात की रैली के जरिए नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। सही, बिल्कुल कपिल। और कपिल, जैसे ही नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं हम तुरंत आपके पास आएंगे और वहां से सीधी तस्वीरें भी आपके जरिए अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद कपिल। हमारा कपिल शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। लेकिन अहमदाबाद से अब नरेंद्र मोदी जब दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरदस्त तैयारियां हैं और उसके अलावा बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे वो, और एक लंबा चौड़ा
महाविजय का महाजुलूस चलेगा। हमारे साथ रीमा पराशर हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ चुकी हैं। अंजना, देश के लोगों की उम्मीदें, आकांक्षाएं, सपने, उन्हें सब पूरा करना है और आज जब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो हजारों की तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ होंगे। विजय जुलूस होगा, 5 जगहों पर स्वागत होगा, रास्ते में लोग उन्हें देख रहे होंगे उम्मीद से। किस तरह की तैयारियां हैं और नरेंद्र मोदी के लिए ये कैसी चुनौती होगी लोगों के सपनों, उम्मीदों को, आकांक्षाओं को पूरा करने की? अंजना, बहुत बहुत ज्यादा दबाव होगा। सबसे दिलचस्प है शहीद की जिस हिस्से से अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं, एक से एक बैंड, शायद ही कोई इंडिया बैंड, कोई फला बैंड, इतने बैंड बाजा बाराती के साथ यहाँ पर तैयारी हो रही है। पहले तस्वीर जरा आपको पीछे की दिखाते हैं। यहाँ पर जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए हैं, नरेंद्र मोदी की हवा चली है देश में बीते दिन। आज सुबह सुबह यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर हवाएं चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की भारी तादाद में तैनाती हुई है, पीएसी के जवान भी चारों तरफ दिख रहे हैं और दूसरी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता एक एक करके यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यही है कि अब धीरे धीरे ये हवा कई बार लगता है जैसे आंधी में तब्दील हुई है, लेकिन शायद उस आंधी के सामने कुछ भी नहीं जो बीते दिन नरेंद्र मोदी के नाम की आई है देश में। उम्मीदें बहुत ज्यादा, उन आकांक्षाओं को पूरा करने का जो एक जबरदस्त चुनौती होगी उनके सामने, वो भी उसी तरह से चरम पर। लेकिन इन सब के बीच अब राजधानी को अपने अगले प्रधानमंत्री का इंतजार है। सही बिल्कुल। अंजना, बने रहिए, दोबारा आएंगे आपके पास। रीमा पराशर हमारी संवाददाता बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी दिल्ली दफ्तर के बाहर से हमारे साथ हैं। रीमा, नरेंद्र मोदी, बीजेपी को जिस तरह का बहुमत मिला है, किसी की जरूरत नहीं है बीजेपी को, किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है। क्या आज के स्वागत के अलावा हम ये माने कि नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वो होगा, जैसा चाहेंगे मंत्रिमंडल बनाएंगे, जिसे चाहेंगे वो मंत्रालय देंगे और जो उनका एक विजन है, जो उनका एक प्लान है, उस प्लान को पूरा करने में कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी और शायद देश की जनता ने यही सोच के कि पूरी हम शक्ति आपको देते हैं, ताकत आपको देते हैं और आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतर कर दिखाइए। क्या सब कुछ बहुत आसान नरेंद्र मोदी के लिए सरकार के गठन तक रहने वाला है और उसके बाद पूरी सरकार मिलकर, बीजेपी मिलकर अपने काम करेगी? रीमा, देखिए सईद, आसान तो जरूर रहेगा क्योंकि मेजॉरिटी इस कदर मिल गई है। अकेले हम सिर्फ बीजेपी की ही बात करें तो बीजेपी को ही 272 के पार का आंकड़ा मिल गया है। अब तक बीजेपी ये कहा करती थी कि बहुत सारे मुद्दों पर वो इसलिए फैसले नहीं ले पाती कि एनडीए का दबाव रहता है, सहयोगियों का दबाव रहता है। इस बार वो ये नहीं कह पाएगी उस तरह। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो शुरुआती दिनों में तो ये जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे और इसीलिए चाहे वो मंत्रिमंडल के गठन का मामला हो या सरकार से लेने वाले कुछ फैसले हो, इन सब पर हम देखेंगे कि संघ की छाप तो रहेगी ही, लेकिन इसके अलावा जो कोर ग्रुप बीजेपी का रहेगा जिसमें 4 लोग हैं, नरेंद्र मोदी उनसे भी इन सब चीजों पर चर्चा किया करेंगे। और आज तो 12:30 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक है जिसमें बधाइयां तो रहेंगी ही और इसके बाद ये तय होगा कि संसदीय दल की बैठक कब बुलाई जाए और ओथ नरेंद्र मोदी आखिर किस दिन लेंगे। ये सब आज 12:30 बजे की बैठक जो कि यहां पर रखी गई है जिसमें सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे संसदीय बोर्ड के, उसमें तय होने वाला है। बिल्कुल रीमा, आप बने रहिए हमारे साथ और बातचीत हम हमारी संवाददाता रीमा पराशर से जरूर करेंगे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी को बहुमत हासिल हुआ, एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जवान पहुंच गए बीजेपी मुख्यालय नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए और उसके अलावा किस तरह से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए बीजेपी दफ्तर पर एसपीजी के जवान पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की है। रीमा पराशर ने इसका जायजा लिया है, देखिए आप भी। नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे आएंगे बीजेपी के अशोक रोड स्थित इसी मुख्यालय में। जाहिर है अब प्रधानमंत्री वो होंगे तो सुरक्षा भी उसी के मद्देनजर होगी। ये पूरी जो टीम आप यहां पर देख रहे हैं, ये है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की, जो प्रधानमंत्री को मिलती है सुरक्षा और खास लोगों को मिलती है जिन पर सुरक्षा का खतरा हो। और ये सभी लोग अब यहां पर पहुंच चुके हैं, पूरी टीम एसपीजी की पहुंच चुकी है बीजेपी के मुख्यालय में। यहां पर तमाम ना सिर्फ जांच की जा रही है सुरक्षा के मद्देनजर, बल्कि एक यहां पर मीटिंग हो रही है टीम की कि किस तरह से कहां पर सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, एंट्रेंस पर किस तरह से लोगों को, क्योंकि आज उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं का एक हुजूम नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहां पर पहुंचेगा बीजेपी दफ्तर और
किसी तरह का सुरक्षा घेरा तोड़ा ना जाए, इसी के ये सारे इंतजाम यहां पर एसपीजी की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात है कि जब नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजामों को लेकर तो ये बैठक है ही, लेकिन इसके अलावा आने वाले दिनों में अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का ये जो अशोक रोड मुख्यालय है, यहां पर भी अब सुरक्षा इसी तरह से बढ़ा दी जाएगी। हालांकि ये हम आपको जरूर दिखा दें कि कल जो जश्न हुआ था उसके बाद अब और ज्यादा कुछ दिनों तक जश्न बीजेपी में इसी तरह से चलता रहेगा। स्वागत करने की तैयारी तो जोर शोर से हो चुकी है अपने उस नेता की जिसने ऐसी मेजॉरिटी बीजेपी को दिलवाई है, जिसने इतिहास ही रच डाला है। जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए कार्यकर्ताओं में, पार्टी में उत्साह है और वो उत्साह अब से कुछ ही देर बाद और लगता है कि दुगना हो जाएगा। कैमरा पर्सन अश्वनी हेलन के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज तक। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने महाविजय हासिल की है और अब महाविजय के बाद महाविजय की यात्रा। जहां नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, उसके बाद वाराणसी जाने का उनका कार्यक्रम है और जगह जगह नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। सुबह 7:30 बजे निकलने का कार्यक्रम था, थोड़ी देर हो गई है, अभी तक नहीं निकल पाए हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुबह करीब 10 बजे पहुंचेंगे और जहां पर जश्न की तैयारियां की गई हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में यहां पर होंगे। दिल्ली मुख्यालय में दोपहर 12:30 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक है, यानी कि जो वक्त कम से कम 2-2.5 घंटे का वक्त होगा, उस दौरान रास्ते में नरेंद्र मोदी की जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। लेकिन यहाँ देर भी हो सकती है, बैठक में पहुंचना है, लेकिन समर्थक रास्ते भर में होंगे। तो 10 बजे नरेंद्र मोदी का दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है, 7:30 बजे उन्हें उड़ना था। शाम 4:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। वाराणसी से जीते हैं, वाराणसी में मोदी का एक रोड शो होगा। कल वडोदरा में उन्होंने लोगों को शुक्रिया कहा, धन्यवाद किया और आज वाराणसी में मोदी का रोड शो होगा, यानी कि वाराणसी में भी नरेंद्र मोदी लोगों को शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे उन्हें जिताने के लिए। हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से अनूप श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट, जहां आपसे कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। अंजना ओम कश्यप हमारी सहयोगी हैं और रीमा पराशर हमारे साथ हैं बीजेपी मुख्यालय से। अनूप, वाराणसी की ही बात की जा रही है, वही सीट नरेंद्र मोदी रखेंगे, भले ही 5,70,000 से ज्यादा वोटों से वडोदरा से वो जीते। इसका महत्व क्या है? वाराणसी सीट रखने के पीछे नरेंद्र मोदी और बीजेपी की मंशा क्या है? और आज जब वाराणसी पहुंचेंगे तो किस तरह से तैयारियां स्वागत की हैं और कैसे वाराणसी की जनता अब इंतजार कर रही है नरेंद्र मोदी का? अनूप, देखिए सईद, आपने 2 सवाल पूछे हैं कि पहला कि वाराणसी का संदेश क्या है। तो एक संदेश वाराणसी से दे दिया है नरेंद्र मोदी ने, जो उनकी मंशा थी उनकी और उनके सिपहसालार अमित शाह की, कि वाराणसी से ये संदेश जाए पूरे उत्तर प्रदेश में और बिहार में, तो वो मिल गई है। आप हमारे दर्शक जानते होंगे कि यूपी और बिहार मिला के तकरीबन 100 सीटें वो ले चुके हैं। दूसरी उनकी मंशा ये होगी वाराणसी सीट रखने के बाद कि वो अब देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ बड़ौदा के सांसद नहीं हैं, वो गुजरात के सीएम नहीं हैं, वो 125 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। और इसी लिहाज से चूंकि वाराणसी की पहचान अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए वो उसको यहाँ पर रखना जरूर चाहेंगे। इसके अलावा मैं उस घाट पे खड़ा हूँ जहाँ नरेंद्र मोदी आएंगे, शाम को 4:30 बजे उनका कार्यक्रम है बनारस आने का। इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर सामने माँ गंगा आप देख सकते हैं। अनूप से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, आगे हम अनूप से और बातचीत करेंगे। इस वक्त रीमा पराशर, दिल्ली मुख्यालय पर चलने से पहले हम अंजना के पास चलते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट। अंजना, बनारस में नरेंद्र मोदी जब नामांकन भरने गए थे, वो जनसैलाब, जनसमूह हमने देखा था। नरेंद्र मोदी ने जब रोड शो किया, आप खुद वहाँ पर मौजूद थी, तब वो जो उनके स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उमड़े थे। आज जब एयरपोर्ट से दिल्ली मुख्यालय, बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, तो क्या ये जोश बीजेपी कार्यकर्ताओं का, नरेंद्र मोदी के समर्थकों का और जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, वो 2 गुना 4 गुना होगा? और किस तरह से आज हम उस स्वागत को देख सकते हैं जो अब से कुछ देर बाद होने वाला है दिल्ली में नरेंद्र मोदी का? अंजना, अभी तो सईद हम और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जो
विजय जुलूस निकालने की तैयारी है बीजेपी की, वो उस जन समर्थन के जन सैलाब को मैच करने की चुनौती होगी। क्योंकि बीते दिन जिस तरह के मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी आए हैं, जिस तरह का जन समर्थन, कोई यूं ही इतना बड़ा नायक नहीं बन जाता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र की ताकत आप जन समर्थन के जरिए ही दिखा सकते हैं। आंकड़े उनके हिस्से में है, वो आंकड़े बता रहे हैं कि महानायक बन गए हैं नरेंद्र मोदी, बहुत बड़े हो गए हैं। उस बड़े होने को आज सड़कों पर दिखाना है और इसीलिए बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह का जन समर्थन आंकड़ों के जरिए आया है, वैसा ही जन सैलाब आज सड़कों पर उतरे और ये एक तरह से स्थायी रूप से राजधानी की सड़कों पर, दीवारों पर लिख दिया जाए कि नरेंद्र मोदी ही अगले 5 वर्षों के नायक हैं। पूरा भरोसा देश को, जबरदस्त तैयारियां सड़कों पर है और अभी से कुछ ही देर पहले भारी तादाद में लोग आने भी शुरू हो गए। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था, बैंड बिल्कुल तैयार है, अपने अगले प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है राजधानी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। बहुत ज्यादा भीड़ आज दिखेगी सईद सड़कों पर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। रीमा पराशर दिल्ली मुख्यालय पर हैं। रीमा, कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी रुकावट नहीं, आप आइए, संसदीय बोर्ड की बैठक कीजिए, सब कुछ नरेंद्र मोदी के अनुसार होने वाला है, सब कुछ नरेंद्र मोदी की मर्जी से होने वाला है, क्योंकि ये जीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी को मिली। और शायद रीमा, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं की होगी। राजनीतिक पंडित तो यहां पर फेल हो ही गए हैं, किसी ने भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं की थी और इतनी बड़ी जीत को बताया भी नहीं था नतीजों से पहले। आज संसदीय बोर्ड की बैठक और उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर और उसके बाद वाराणसी रवाना होने तक किस तरह से नरेंद्र मोदी को हम देखें रीम? देखिए, जोश तो हम लगातार देख ही रहे हैं। कल ही हमने सुबह देख लिया था, नतीजे आने से पहले ही जोश दिखना शुरू हो गया था। इस बार बीजेपी को आत्मविश्वास था कि उसने जो गेम खेला है, जो रणनीति बनाई है, उसमें उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी की इतनी देश भर में रैलियां रखी गई। नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी ने इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान काम किया है और यही वजह रही कि कल जो हमने नतीजे देखे, वो बीजेपी का जो सपना था, ना सिर्फ वो साकार हुआ बल्कि चौंकाने वाला भी हो। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आप पीछे देखिए, तैयारी जो है वो यहां पर देखिए कि किस तरह से ट्रेडिशनल तैयारी भी की गई है और मॉडर्न तैयारी भी की गई है। सईद, नीचे आपको दिखाई देंगे नारियल रखे हुए हैं, बहुत सारे नीचे गमलों को सजाया गया है, मटके रखे हुए हैं, केले के पत्ते यहां पर चारों तरफ, जो बीजेपी का ये जो गेट है जहां से नरेंद्र मोदी अंदर जाएंगे, उससे सजाया गया है। केले के पत्ते शुभ माने जाते हैं, कभी भी कोई शुभ काम होता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए यहाँ पर उसकी तैयारी है। लेकिन मॉडर्न तरीके से देखें तो ऊपर बलून यानी गुब्बारे भी लगाए गए हैं। बीजेपी के कलर जो है, बीजेपी का भगवा रंग, उसके वो गुब्बारे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों कलर देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। कोई भी तरीका ऐसा नहीं चूक रहे हैं कार्यकर्ता जिससे आज नरेंद्र मोदी को खुश किया जा सके। बिल्कुल रीमा, तो तैयारियां महाविजय यात्रा की, और ये तैयारियां अहमदाबाद में हैं, ये तैयारियां वाराणसी, दिल्ली, बीजेपी मुख्यालय, हर जगह है। अनूप श्रीवास्तव, रीमा पराशर, रंजना कश्यप, कपिल शर्मा, हमारे तमाम संवाददाता जगह जगह से हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल यहां पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जब लौटेंगे तो बात नरेंद्र मोदी की महाविजय की। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी जीत हासिल की है, 30 साल बाद हमारे देश में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की एक ऐसी सरकार आ रही है जिसे किसी और दूसरे दल की सहारे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।